नमः शिवाय। आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य का 25वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। जो यह घर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा गया है और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम इसलिए पिठोर है। अब मैं उसकी विधि कहूंगा, सावधान होकर सुनिए। दीवार को ताम्रवर्ण, कृष्णवर्ण अथवा श्वेत वर्ण धातु से पोतना चाहिए। अगर ताम्रवर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से, कृष्णवर्ण से पोता गया हो तो श्वेत रंग से, और श्वेत वर्ण से पोता गया हो तो कृष्ण वर्ण से चित्र बनाना चाहिए, अथवा श्वेत पीत से, लाल से, काले या हरे वर्ण से चित्र बनाएं। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तीर्ण दीवार पर संसार की अनेक चीजों का चित्र बनाएं। चतुर्शाला सहित रसोई घर, देवालय, शयन घर, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतःपुर जो महलों तथा अट्टालिकाओं से सुशोभित तथा साल के वृक्षों से मंडित हो, चूने आदि से दृढ़ता से बंधे पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो, और जिसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा क्रीड़ा स्थान हो। इन सभी को चित्रित करें। बकरियां, गायें, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी, गाड़ियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करें। सुवर्ण, चांदी, ताम्र, सीसा, लोहा, मिट्टी तथा पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को लिखे। शयन संबंधी जितने भी साधन हैं, चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और भी शुभ पक्षी, पुरुषों तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने तथा ओढ़ने के जो वस्त्र हैं, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए 2 स्तंभ व 3 रस्सियां, दूध, मक्खन, दही, तकर, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को दीवार पर लिखें। गेहूं, चावल, अरहर, जौ, मक्का, वार्तानल एक प्रकार का अन्न होता है। चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, कागनी, तिल, कोदो, काटसी नामक अन्न, सावा, चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ग भी अंकित करें। सील, लोढ़ा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों व स्त्रियों के सभी वस्त्र, बांस तथा तृण के बने हुए सूप आदि, ओखली, मूसल, गेहूं आदि पीसने तथा अरहर आदि दलने के लिए 2 यंत्र, चाकी तथा दरैता, पंखा, चवर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊं, दासी, दास, नौकर, पोष्य वर्ग, तृण आदि, पशुओं का आहार, धनुष, बाण, शतघ्नी एक प्रकार का अस्त्र, खड्ग, भाला, बर्छी, ढाल, पास, अंकुश, गदा, त्रिशूल, भिंदीपाल, तोमर, मुद्द, फरसा,
पट्टिस, भुसुंडी, परिघ, चक्रयंत्र आदि, जल यंत्र, दवात, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बिल्वपत्र, तुलसी दल, मसाल, दीपक तथा दीवट आदि उनके साधन, अनेक विध खाने योग्य साग तथा पकवानों के जितने भी प्रकार हैं उन सभी को लिखना है। जो वस्तुएं यहाँ नहीं बताई गई हैं उन सबको भी दीवार पर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ लिखना संभव नहीं है, क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों तथा हजारों भेद हैं और मैं कितना कह सकूं। 16 उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध, द्रव्य, पुष्प, धूप तथा चंदन अर्पित करें। ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। उसके बाद पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें, मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे सांब शिव, हे दया सागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें घृत तथा बिल्व पत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, उसके बाद आचार्य की पूजा करें और भूयसी दक्षिणा दें। इसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधुजनों तथा कुटुंब के साथ स्वयं भोजन करे। ऐसा विधान किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं उसमें परम अभिष्ट होती हैं उन सभी को वह पा लेता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन कर दिया। इस व्रत के समान सभी मनोरथों तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिव जी की प्रसन्नता करने वाला न कोई व्रत हुआ है और न तो होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो जो वस्तु बनाता है उसको निश्चित रूप से पा लेता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अमावस्या में पिठोरी व्रत कथन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ।